हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए दोस्तों हम लोग किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। साथियों 15 सेट हो चुका है। आज की क्लास में हम सेट नंबर 16 करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला पार्ट जीएस है, क्वेश्चन नंबर 1 से 38 तक, 39 से 75 तक दोस्तों हमारा हिंदी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सामान्य जानकारी जीके का है दोस्तों, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है? इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा 1921 से 51 के बीच, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रसिद्ध रामोसी विद्रोह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। दिए गए विकल्पों में से उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यह घटित हुआ था। इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा पश्चिमी महाराष्ट्र, ठीक है, पश्चिमी महाराष्ट्र। तीसरा प्रश्न देखिए, कुतुबउद्दीन ऐबक ने निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना की थी? इसका राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा दोस्तों, गुलाम वंश। चौथा प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के क्या होता है दोस्तों? समानुपाती किसके होता है ये बताना है। तो यहाँ पे वर्ग के जो है समानुपाती होता है। पांचवा प्रश्न है, 1920 के दशक में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आत्मसम्मान आंदोलन किया गया था? राइट ऑप्शन दोस्तों तीसरा होगा, तमिलनाडु में। चलिए छठवां क्वेश्चन देखिए, बाजार कीमतें या वर्तमान कीमतों पर मापित सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी रियल जीडीपी। ए ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए सातवें क्वेश्चन पे आते हैं। वार्षिक वृत्ति विवरण सरकार की प्राप्तियां और भुगतानों की देखिए आकस्मिकता निधि, लोकलेखा और संचित निधि को दर्शाती हैं, ठीक है दोस्तों। वार्षिक वृत्ति विवरण सरकार की प्राप्तियां और भुगतानों को देखिए आकस्मिकता निधि, ठीक है, लोकलेखा और संचित निधि को दर्शाती हैं। आठवां है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन पहला हो जाएगा, आवर्त कहा जाता है। नौवां है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा को स्थानीय स्तर पर रेगुर मृदा कहा जाता है? ऑप्शन पहला हो जाएगा, काली कपासी मृदा। देखिए 10वां है, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष नामक नेत्र रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दूसरा होगा दोस्तों, अवतल लेंस का। 11वां है, भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन दूसरा होगा, जवाहरलाल नेहरू। 12वां है, प्रसिद्ध धामेक स्तूप भारत में निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन तीसरा होगा दोस्तों, सारनाथ उत्तर प्रदेश में। चलिए 12 के आगे आ जाइए 13 पर। किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया? अच्छा क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा, वॉरेन हास्टिंग ने। 14 है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा राज्यों की परिषद में निम्नलिखित में से कितने सदस्यों को मनोनयन किया जाता है? राइट ऑप्शन 4 होगा दोस्तों, ठीक है, 12, ठीक है, राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा, 12। 15 है, किस भारतीय प्रोड्यूसर और फिल्म निर्माता को 91वें एमी अवार्ड्स 2023 में बेस्ट डायरेक्टरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका राइट ऑप्शन चौथा होगा दोस्तों, एकता कपूर को। 16 है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP, जिसे पहले कृषि मूल्य आयोग नाम दिया गया था, इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस समय की गई थी? ऑप्शन 4 हो जाएगा, जनवरी 1965। 17 है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में स्कॉर्बिक एसिड विटामिन C होता है? सही जवाब दोस्तों हो जाएगा अमरूद, तीसरा ऑप्शन, ठीक है, यहाँ ऑप्शन के हिसाब से अमरूद हो जाएगा। संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस भाग से है?
इसका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा दक्षिण भारत से है। द ब्यूटी ऑफ गस्टी वुमेन नामक पुस्तक के लेखिका कौन है? राइट ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 19 का 4 हिलरी क्लिंटन और चेल्सी क्लिंटन। 19 के बाद 20 प्रसिद्ध हॉर्नबिल पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? 20 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा नागालैंड में। सोन नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन पहला हो जाएगा गंगा। पॉली उमरीगर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रदान किया जाता है? इसका ऑप्शन 4 होगा क्रिकेट के लिए। देखिए 23 है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? यहाँ पे दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 23 का 3 मुंबई में। 24 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है, चौथा ऑप्शन। 25 है, भारतीय संविधान में किए गए 101वें संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 25 का सही जवाब 4 हो जाएगा जीएसटी से। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहू पर्व मनाया जाता है? पता होगा दोस्तों ये क्वेश्चन, आसाम में। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई? सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। 28 है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? इसका राइट ऑप्शन दोस्तों पहला हो जाएगा 2003 में। चलिए 28 के आगे आ जाइए 29 पे। देखिए 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी, बेगार या अन्य प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करने से संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। 30 है, भारत के 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? 30 का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा दूसरा नंद किशोर सिंह। 31 है, बैडमिंटन का वर्तमान शासी निकाय कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? राइट ऑप्शन यहाँ पे चौथा हो जाएगा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बीबी का मकबरा नामक एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब दोस्तों दूसरा हो जाएगा औरंगाबाद, महाराष्ट्र। पीली क्रांति का संबंध भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? पीली क्रांति दोस्तों तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। 34 है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था? 34 का सही जवाब दोस्तों तीसरा हो जाएगा हेक्टर मुनरो ने। 35 है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन पहला हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 36। देखिए निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। 37 है दोस्तों, मानवों में रक्तचाप मापन हेतु निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? 37 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों दूसरा, देखो स्फेग्नोमीटर। 38 है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है? राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा चौथा आयोडीन। चलिए दोस्तों सामान्य हिंदी का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है, इसमें मटमैला शब्द क्या है? दोस्तों मटमैला शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। अशुद्ध शब्द क्या होगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा रचयिता, ये गलत लिखा है। 41 है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? पंडित शब्द का स्त्रीलिंग पंडिताइन। 42 है, दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। यहाँ पे दोस्तों विभावना अलंकार हो जाएगा बिन पद चले सुने बिन काना, ठीक है। 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है?
शुद्ध देखिए दोस्तों पहला ही हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ सफल है। 44 आइए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। उत्तरदायित्व कौन सा शुद्ध लिखा है, तो तीसरा ऑप्शन उत्तरदायित्व। 45 है, रात्रि का पर्याय नहीं है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सजनी। अब देखिए दोस्तों निर्देश दिया है, 4 शब्दों के समूह दिए हैं, प्रत्येक में 3-3 शब्द पर्यायवाची हैं, बाकी ठीक है एक भिन्न है। 3 इसमें जो है पर्यायवाची है, एक भिन्न है। बताइए कौन सा सही हो जाएगा। 46 में चौथा अन्य आदमी, ठीक है, बाकी ये सब स्वर्गलोक की पर्यायवाची हो जाएगा, स्वर्ग का। 46 के आगे आते हैं 47 पे दोस्तों। विकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा, इसका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आकर्षण। 48 है, निम्नलिखित शब्द के लिए 4 विलोम शब्द दिए गए हैं, उपयुक्त शब्द का चयन करें। तिमिर, तिमिर का विलोम शब्द बताना है दोस्तों, क्या होगा। तिमिर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन प्रकाश। चलिए 49 है, जिसका विभाजन ना किया जा सके, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दोस्तों अविभाज्य। 50 है, किस क्रमांक में अंत्यस्थ व्यंजन है। 50 का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा चौथा ऑप्शन या और वा। अंशुमाली में कौन सा समास है। 51 का दूसरा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। 52 है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ठूठ खड़ा है, ठूठ खड़ा है। 53 है, किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है। सही जवाब हो जाएगा संहार। यद्यपि में कौन सी संधि है, इसमें दोस्तों यण संधि हो जाएगा। 55 है, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित है। 55 से 60 गद्यांश दिया है दोस्तों। काफ़ी लंबा है, चलिए क्वेश्चन से करते हैं। 56 से 60 स्किप किया जाएगा। चलिए 61 से आ जाइए, ठीक है। 61 से पैसेज स्किप कर दिया दोस्तों, ठीक है। चलिए 61 देखिए, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें। यहाँ पे सही वाक्य हो जाएगा तलवार एक उपयोगी अस्त्र है कि शस्त्र है। बताइए, तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 62 है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। 62 का सही जवाब तीसरा हो जाएगा सिंगार। चलिए 63 पे आएंगे दोस्तों। निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग हो जाएगा पक्षी। अमृत और विष किसकी रचना है। ये दोस्तों अमृतलाल नागर की रचना है। 3 बेर खाती है में 3 बेर खाती है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। ये दोस्तों श्लेष अलंकार हो जाएगा। 66 है, किसी की डैश पाकर उसके प्रति डैश का भाव प्रकट करना आवश्यक है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। सही जवाब हो जाएगा, देखिए, किसी की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक है, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। 67 है, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द बताना है। 67 में चौथा हो जाएगा दोस्तों कुटुंब, ठीक है, ये पुल्लिंग हो जाएगा। 68 है, दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी है। 68 का दूसरा होगा साक्षात। इन वाक्यों को सही क्रम में लगाएं, तो चौथा ऑप्शन देखिए हो जाएगा, पहले बी होगा। देखिए, रावण दुनिया में इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। रावण तो सिर्फ रावण है। उसके बाद डी है, राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। चौथा कूट यहाँ क्रम सही होगा, ठीक है, वैसे ही हमने पढ़ दिया है। मोटा शब्द का अन्य लिंग रूप क्या होगा। इसका दूसरा हो जाएगा मोटी। किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है। दूसरा होगा शांत रस का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये मैथ्स क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी ये है। उपमेय
पर उपमान का अभेद आरोप होता है। देखिए, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर क्या होता है? रूपक अलंकार हो जाता है। जहाँ जाओगे डैश मैं मिलूँगा, जहाँ जाओगे वहाँ मैं मिलूँगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये दोस्तों हो जाएगा एकांकी के लिए। पुष्प की अभिलाषा कविता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन तीसरा हो जाएगा माखन लाल चतुर्वेदी। तो दोस्तों हिंदी का भी सेक्शन कंप्लीट हो गया है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 16 था दोस्तों, हमने कंप्लीट कर लिया है।